कॉम्पैक्टिंग एंड सिंटरिंग यानी कि बैरिक्वेटिंग, जिसे हम कॉम्पैक्टिंग भी कहते हैं, ये दो ऐसे स्टेप हैं पाउडर मेटलर्जी में जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि हम इनको किस तरह पढ़ें कि इनमें से एग्ज़ाम में आप लोगों को एमसीक्यूज मिल जाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक जगह लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। पाउडर मेटलर्जी के ये दो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज कॉम्पैक्टिंग एंड देन सिंटरिंग। तो सबसे पहले बच्चों, कॉम्पैक्टिंग पे जाने से पहले हमें मिक्सिंग और ब्लेंडिंग समझनी पड़ेगी। व्हाट इज मिक्सिंग एंड व्हाट इज ब्लेंडिंग। तो मिक्सिंग क्या होती है बच्चों? इसमें क्या होता है कि पाउडर प्रिपरेशन होती है। सबसे पहले तो पाउडर बनाया जाता है, उसके कई मेथड है जिन्हें अलग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेटेलिक पाउडर बनाने के बाद उनका एलॉय बनाना होता है। तो मेकिंग ऑफ एलॉय पाउडर बाय कंबाइनिंग ए होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, ऑफ केयरफुली वेड एंड ब्लेंडेड मिक्सचर, यानी कि आप पर्टिकुलर क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए आपको कार्बन का या कॉपर का, किसी आयरन का या कॉपर का या लेड और टिन का कोई एलॉय बनाना है आपको, तो आपको इनकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए एग्जैक्टली कि इतने परसेंट आपका आयरन हो, इतना परसेंट कार्बन हो, इतना मैग्नीज हो, ये आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए, जिन्हें तोल कर मेजर करके आप लोग मिक्स करते हैं बच्चों। ठीक है, और इन मेटेलिक पाउडर में हम थोड़ा बहुत बच्चों नॉन मेटेलिक पाउडर भी मिलाते हैं। याद रखना क्यों मिलाते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि इसमें नॉन मेटेलिक पाउडर भी मिलाया जाता है। इसका रीजन यह है बच्चों कि जो मेटल के पाउडर वो है बच्चों पार्टिकल्स, वो थोड़े से बड़े अगर हैं, फॉर एग्जांपल इतने, तो क्या होता है बच्चों, यहां पर खाली जगह रह जाती है, जो आपके ये खाली जगह रह जाती है, तो हम स्मॉल नॉन मेटेलिक पाउडर जैसे सिरेमिक का पाउडर थोड़ा बहुत इसमें मिला देते हैं। ये सिरेमिक का पाउडर इन वॉइड्स को, ये क्या होते हैं बच्चों, वॉइड्स, इन वॉइड्स में जाकर बैठ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल गैप्स कहते हैं। यहां पर जाके ये आपके बैठ जाते हैं। तो याद रखना है जब भी आप पाउडर मिलाएंगे बच्चों, तो जो भी आप मेटल का पार्टिकल साइज ले रहे हैं उससे छोटा नॉन मेटेलिक पार्टिकल का साइज लेंगे, जो कि इन वॉइड्स को फिल करने के काम में आएगा बच्चों, याद रखना। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों, इससे डेंसिटी इंप्रूव हो जाती है कंपोनेंट की। ओके, अच्छा, उसके बाद इसमें बाइंडर्स मिलाए जाते हैं। बाइंडर्स का क्या काम होता है, इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखना। जैसे फॉर एग्जांपल टंगस्टन कार्बाइड में आप कोबाल्ट का बाइंडर मिलाते हैं, तो कोबाल्ट जो है इन पार्टिकल्स को अपनी जगह बनाकर रखने में मदद करता है। और ये कहां यूज होता है बच्चों, कहां इसका इस्तेमाल होता है सही मायनों में, वो होता है बच्चों सिंटरिंग ऑपरेशन में, जब आप सिंटरिंग करेंगे बच्चों। ठीक है, अब इसमें सिंटरिंग एड्स भी मिलाई जाती है, जो एडिटिव्स होते हैं बच्चों। सिंटरिंग एड्स का क्या काम होता है बच्चों, डेंसिफिकेशन, यानी कि डेंसिटी को इंप्रूव करने का जो प्रोसेस है उसे एक्सेलरेट कर देना, उसे एक्सेलरेट कर देना। तो ये जो सिंटरिंग एड होती है, इसका मेन काम क्या होता है बच्चों, ये पाउडर में इसलिए मिलाया जाता है जिससे बॉन्डिंग ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाती है बच्चों, बॉन्डिंग ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाती है। ठीक है, फाइनल कंपोनेंट की जो डेंसिटी है वो और इंप्रूव हो जाती है कंपैरेटिवली। ठीक है, ये हो जाती है बच्चों, और स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाती है बच्चों। ठीक है, और आप बच्चों याद रखना डिजायर्ड माइक्रोस्ट्रक्चर अचीव कर सकते हैं। जैसे कॉपर को हम रिफ्रैक्टिव मटेरियल की पाउडर मेटलर्जी में मिलाते हैं, तो यहां पे कॉपर जो है बच्चों वो सिंटरिंग एड का मदद करता है। तो सिंटरिंग एड एक तरह की हेल्प है, एक एडिटिव की मदद से आप लोग हेल्प कर रहे हैं, जिससे आपको क्या क्या मिल रहा है बच्चों, आपको एक्सेलरेटेड बॉन्डिंग ऑफ पार्टिकल्स मिल रहा है, कंपोनेंट जो फाइनल कंपोनेंट बनेगा उसकी डेंसिटी और स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट मिलेगा, और डिजायर्ड माइक्रोस्ट्रक्चर आपको मिलता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम क्या मिलाते हैं बच्चों, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का क्या काम होता है बच्चों, लुब्रिकेंट का काम होता है कि जब मान लीजिए आपको जो डाई में से स्पेसिमेन निकालनी है, तो वॉल, डाई की जो वॉल होती है और स्पेसिमेन जो होती है उसके बीच फ्रिक्शन कम हो जाता है, पार्टिकल्स के बीच फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे वो और अच्छे से बॉन्ड हो पाते हैं। तो लुब्रिकेंट का ये काम होता है बच्चों। तो लुब्रिकेंट जो है, इसमें स्टीरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, लिथियम स्ट्रेट आपका स्टीरेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, पाउडर्ड ग्रेफाइट आपका बहुत यूज होता है कॉमनली। उसके बाद इस पूरे मिक्सचर को आप किस में डालते हैं, एक बॉल मिल होती है बच्चों, बॉल मिल में एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें बड़ी बड़ी बॉल होती हैं, उनके अंदर उसे डाल दिया जाता है मिक्सचर को, और उसे रोटेट कराया जाता है ड्रम को, जिसमें बॉल भी रोटेट होती है और ड्रम भी। इससे मिक्सिंग जो है बच्चों वो होमोजीनियस हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। ओके, तो ये तो हो गया मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। अब कॉम्पैक्टिंग या ब्रिक्वेटिंग की हम अगर बात करें बच्चों, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो ब्लेंडेड मिक्सचर होता है बच्चों, ठीक है, हाँ ब्लेंडेड मिक्सचर, उसको क्या करते हैं बच्चों, उनको आपस में उसके जो पार्टिकल है उन्हें बहुत पास लाने के लिए बच्चों हम कॉम्पैक्टिंग करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, बहुत पास लाने के लिए हम कॉम्पैक्टिंग करते हैं। इससे हमें क्या मिलता है बच्चों, इससे हमें ग्रीन स्ट्रेंथ हाई मिलती है।
अब आप कहेंगे सर ग्रीन स्ट्रेंथ क्या है? देखिए जो स्पेसिमेन आफ्टर कॉम्पैक्टिंग आपको मिलेगी उसे ग्रीन सैंपल कहते हैं, और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसे ग्रीन स्ट्रेंथ कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े नहीं है, लेकिन एक दूसरे से चिपक गए हैं इतना कि उनमें कुछ स्ट्रेंथ आ गई है, उसे कहते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ बच्चों। ग्रीन पार्ट क्या होता है? एक कॉम्पैक्ट विदाउट परमानेंट बॉन्डिंग का एक पार्ट होता है बच्चों, जो इस आफ्टर कॉम्पैक्टिंग आपको मिलता है। ठीक है, तो कॉम्पैक्टिंग में हमें क्या करना है? प्रेस करना है इस पाउडर को, जो आपने मिक्सचर को ब्लेंड करके तैयार किया है, जिससे कि पार्टिकल्स जो हैं और पास आ जाएं, डेंसिफिकेशन हो जाए, डेंसिटी अच्छी हो जाए, वॉइड्स कम हो जाए बच्चों, और एक ग्रीन सैंपल आपके हाथ में आ जाए बच्चों। अब कॉम्पैक्टिंग प्रेशर वैसे तो 80 टू 1600 मेगापास्कल के बीच रहता है, लेकिन कॉमनली यूज 320 टू 800 मेगापास्कल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद द डेंसिटी, हार्डनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है प्रेशर के साथ साथ, लेकिन एक पर्टिकुलर, आपका याद रखना, किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर ऑप्टिमल होता है कि उसके बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज तो होंगी डेंसिटी भी, हार्डनेस भी, स्ट्रेंथ भी, लेकिन उतनी नहीं होती, सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इस वजह से क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रेशर तक ही आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं बच्चों, उसमें ये याद रखना। ठीक है, जैसे सॉफ्ट पाउडर है बच्चों, जैसे ब्रास का, ब्रॉन्ज का, एल्यूमिनियम का, इनके लिए जो प्रेशर है बच्चों 100 से 350 का बहुत होता है बच्चों। 100 टू 350 मेगा पास्कल ये आपका बहुत होगा मैक्सिमम बच्चों, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा कुछ हार्ड मटेरियल हैं जैसे कि आयरन है, स्टील है, निकल अलॉय है, इनके लिए 400 से 700 मेगा पास्कल, और बहुत हार्ड जैसे कि टंगस्टन कार्बाइड है उसके लिए और हायर प्रेशर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ग्रीन स्ट्रेंथ जो है कॉम्पैक्ट की, वो किन चीजों की वजह से मिलती है आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहली बात बच्चों, स्लाइडिंग होती है बच्चों बिटवीन द, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्लाइडिंग होती है, एक दूसरे के अगेंस्ट वो फिसलते हैं बच्चों। ठीक है, विद प्रेशर प्रमोट एडेशन, इससे एडेशन अच्छा होता है बच्चों, इसीलिए लुब्रिकेंट भी मिलाया जाता है। ठीक है, हाँ, और इवन कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है इनके बीच, यानी कि विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इट एक जुड़ाव हो जाता है, वेल्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैकेनिकल इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल, इससे भी ग्रीन स्ट्रेंथ जो है बच्चों मिलती है। कैसे? इररेगुलर शेप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ते हैं कंपेयर टू स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप उतने अच्छे से नहीं जुड़ेगी जितने अच्छे से आपके इररेगुलर पार्टिकल्स जुड़ेंगे ना बच्चों, इस तरीके के, ये वो अच्छा होगा ना। अगर स्फेरिकल होंगे तो इनके बीच पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट बनेगा, आप देख रहे हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ जो है बच्चों हायर होती है, इनकी स्ट्रेंथ हायर होती है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ओके। तीसरा बच्चों, बॉन्डिंग एजेंट आप डालते ही हैं बच्चों। बॉन्डिंग एजेंट क्या करता है बच्चों कि जब आप सिंटरिंग करेंगे तो सिंटरिंग में ये बॉन्डिंग एजेंट इवेपोरेट होगा या मेल्ट होगा, जिससे क्या होगा बच्चों, ग्रीन स्ट्रेंथ जो है बच्चों, अब ध्यान से देखना कि ग्रीन स्ट्रेंथ जो है बच्चों, इससे क्या होगी बच्चों, जब ये इवेपोरेट हो जाएगा बॉन्डिंग एजेंट तो कम हो जाएगी। बॉन्डिंग एजेंट का मेन काम क्या हुआ? बॉन्डिंग एजेंट का मेन काम हुआ पार्टिकल्स को आपस में बांधना। अब अगर वही इवेपोरेट हो गया तो ग्रीन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी बच्चों। ठीक है, हाँ। अब ग्रीन स्ट्रेंथ जो है बच्चों, ठीक है, तो सिर्फ बॉन्डिंग एजेंट मिलाइए बच्चों, और इवेपोरेट होगा लेकिन लिक्विड ज्यादा होगा। आपको याद रखना सिंटरिंग के दौरान ये थोड़ा सा इवेपोरेट तो होता ही है, बट लिक्विड होने की वजह से ये जो आपकी इंपैक्टिंग, जो आपकी बॉन्डिंग कैपेसिटी है, ये अच्छी होती है बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ग्रीन स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी जब आप क्या करेंगे बच्चों, आप लुब्रिकेंट्स मिलाएंगे। थोड़ा बहुत लुब्रिकेंट तो मिलाते ही हैं बच्चों पाउडर में, लेकिन याद रखना बच्चों लुब्रिकेंट क्या करता है, अगर वही बात है ना कि आपने देखा होगा कि घर पे मम्मी जब पूरी बनाती हैं तो लुब्रिकेंट जो है बच्चों, अगर आप देखें हाथ पे लगाती हैं पूरी बनाते हुए तो पूरी चिपकती नहीं है, तो एडेशन कैपेसिटी कम होती है एक तरह से। तो लुब्रिकेंट जो है एडेशन कैपेसिटी कम करता है अगर आप इसे एक लिमिट से ज्यादा मिलाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मिलाना ही पड़ता है जिससे कि स्लाइडिंग एक्शन आपको मिले, क्योंकि स्लाइडिंग एक्शन तभी मिलेगा जब लुब्रिकेंट होगा। समझ में आई बात? तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि ज्यादा मिलाने पे घटा देते हैं बॉन्डिंग कैपेसिटी, ग्रीन स्ट्रेंथ, और आपका कम मिलाने पर बच्चों एक ऑप्टिमम क्वांटिटी मिलाने पर हेल्प करते हैं, जिससे कि अच्छी ग्रीन स्ट्रेंथ मिलती है बच्चों। ओके, अब कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट में क्या क्या होता है बच्चों, इसमें एक तो डाई होती है, दिस इज द डाई, ये मोल्ड या डाई कहते हैं बच्चों इसमें, और इसमें दो पंच होते हैं, अपर पंच, लोअर पंच। लोअर पंच को हम इजेक्टर पिन कहते हैं बच्चों। प्रेशर जो है बच्चों अपर पंच लगाता है, जितना आपने देखा भी रेंज के अकॉर्डिंगली, और ये ग्रीन स्ट्रेंथ आपकी बनती है। इजेक्टर पिन क्या करती है, ऊपर जाने पर इजेक्टर पिन इस स्पेसिमेन को बाहर निकाल देती है बच्चों। तो ये होती है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, एक तो डाई या कंटेनर हो गया या मोल्ड हो गई, अपर
ठीक है, ये हो गया बच्चों, इसमें अपर पंच हो गया, लोअर पंच हो गया बच्चों। ठीक है, अपर पंच क्या करता है बच्चों, ये शेप भी देता है बच्चों, फॉर्म द शेप ऑफ द टॉप ऑफ स्पेसिमेन, जो कॉम्पैक्ट आप बना रहे हैं उसके टॉप पर कैसी शेप हो ये भी देता है बच्चों। और प्रेशर भी अप्लाई करता है, एंड अप्लाइज प्रेशर आल्सो। ठीक है, लोअर पंच क्या करता है बच्चों, लोअर शेप को देता है, लोअर एंड को कंफर्म करता है, रोकता है बच्चों एक तरह से। अब ये प्रेशर दे भी सकता है, ये भी प्रेशर लगा भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करेगा। लोअर प्रेशर है तो सिर्फ ऊपर से लगा देते हैं, हायर प्रेशर नीडेड है तो दोनों को दबाते हैं, दोनों से प्रेशर आप अप्लाई करते हैं बच्चों, याद रखना। बट मेनली ये इजेक्टर का ही काम करता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, अब डाइस जो है बच्चों याद रखना, टूल स्टील की ही बनती है, इसमें भी याद आपको रखना है बच्चों। ठीक है, अच्छा, और इसमें यह भी याद रखना, अगर आपको हाई रन के लिए बहुत ही हाई कैपेसिटी की डाइस चाहिए तो आप बच्चों सिंटर्ड टंगस्टन कार्बाइड की डाई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डाई कैविटी पंच फेसेस शुड बी इन, अब जितनी भी डाइज हैं, जितने भी पंच है बच्चों, इनकी लैपिंग होनी और पॉलिशिंग होनी बहुत जरूरी है बच्चों। लगभग ये याद रखना कि सरफेस फिनिश जो है बच्चों वो इससे कम रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये सरफेस एक्चुअली रफनेस होती है जिसे हम फिनिश कहते हैं, तो सरफेस की रफनेस की वैल्यू 0.254 माइक्रोमीटर से कम हो तो ज्यादा अच्छा है बच्चों। ये डेटा याद करने वाला है बच्चों। क्लियरेंस अगर डाइज और वॉल्स के बीच अगर पूछेगा, किसी भी हालत में 0.127 mm से ज्यादा ना हो बच्चों। ठीक है, एंड शुड बी हेल्ड बिटवीन, और 0.005 mm से 0.075 mm तक हो। प्रिसीजन पार्ट्स के लिए जैसे रॉकेट्स वगैरह के बनते हैं उनके लिए बच्चों बहुत कम होनी चाहिए क्लियरेंस, याद रखना बच्चों। जनरली इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और प्रिसीजन पार्ट के लिए बच्चों ये रेंज आपको दे दी गई है। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं, हल्का सा टेपर भी देते हैं बच्चों। ठीक है, हल्का सा टेपर देते हैं फॉर इजेक्शन पर्पस, जैसे कि आपका ड्राफ्ट होता है इन कास्टिंग, यूजुअली लेस देन 1 डिग्री, इतना टेपर दे देते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा, डाई जो होती है टंगस्टन कार्बाइड की, इसमें टेपर की जरूरत नहीं होती, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डाई जो होती है टंगस्टन कार्बाइड की, उसमें किसी भी तरह के टेपर की जरूरत नहीं होती है। अब याद रखना बच्चों कि डाइज में अलाउंस होनी चाहिए, जैसे कास्टिंग में होती है ऐसी इसमें भी होती है बच्चों, याद रखना। इसमें श्रिंकेज अलाउंस होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि जब सिंटरिंग होगी बच्चों, ठीक है, सिंटरिंग के दौरान श्रिंकेज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि खुद सोचिए, कॉम्पैक्ट करेंगे आप तो वो दबेगा, दबने के बाद हीट करेंगे तो वो और दब के कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो जब वो ठंडा होगा तो हल्का सा क्या हो सकता है बच्चों, आपका एक्सपैंड हो सकता है या एक्स्ट्रा श्रिंक हो सकता है ड्यूरिंग द श्रिंकेज ऑपरेशन। ठीक है, ओके, तो अब याद रखना बच्चों, आपको ये भी याद रखना है कि और भी अलाउंसेस देनी होती हैं। ठीक है, और भी अलाउंसेस देनी होती है अगर साइजिंग ऑपरेशन आपको करना होता है। साइजिंग में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर एग्जैक्ट साइज का ही कंपोनेंट बनाना है तो अलाउंस देनी पड़ती है थोड़ी बहुत। अब डाई शुड बी आल्सो टेक इनटू अकाउंट इन इलास्टिक रिकवरी, जब आपका स्पेसिमेन इजेक्टर पिन से बाहर आती है तो अब मान लीजिए कोई डक्टाइल मटेरियल का पाउडर है तो उसमें इलास्टिक रिकवरी होती है, तो उसमें 0.5 से 1.5% तक आप जो है बच्चों ये एक तरह की इलास्टिक रिकवरी के लिए देते हैं बच्चों, क्या अलाउंस। तो अब क्या होता है बच्चों, पाउडर होता है अपर डाई से बच्चों, ऐसा आप प्रेशर लगाएंगे तो जब प्रेशर नहीं लगाए तो देखिए पार्टिकल्स ऐसे हैं, जब प्रेशर लगना स्टार्ट हुआ तो वॉइड्स कम होने शुरू हो गए बच्चों, और प्रेशर दिया तो और कम हो गए बच्चों, और फाइनली जो डिस सैंपल आया बाहर आपका ग्रीन स्पेसिमेन वो कुछ इस शेप की होगी। तो थोड़ा बहुत तो पोरोसिटी रहती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म कर देंगे आप, थोड़ी बहुत तो रहती है बच्चों। अच्छा, अब कॉम्पैक्टिंग के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, एक तो इंपैक्ट कॉम्पैक्शन, इसमें क्या होता है हैमर की मदद से ऊपर से आपका पंच आता है, जोर से स्ट्राइक करता है बच्चों पाउडर को। ठीक है, हाँ, ये कब करता है बच्चों, यूज करते हैं बच्चों जब आपको वेरी हाई डेंसिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो इससे सिंटरिंग टाइम कम हो जाता है बच्चों, और श्रिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी जो लिमिट उसको भी लिमिटेड कर देता है, यानी कि ये क्या करता है बच्चों, लिमिट श्रिंकेज ऑफ द कॉम्पैक्ट, इससे कॉम्पैक्ट ज्यादा श्रिंक नहीं होता है। कोल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग, इन दिस मेथड, इसमें क्या होता है बच्चों, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी चाहिए आपको थ्रू आउट द कंपोनेंट या कॉम्पैक्ट, तब आप कोल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक रबर का ये डिफॉर्मेबल मोल्ड होती है बच्चों, जो रबर की या मेटल की होती है, यूज रबर की आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल की एक ही बार, तो उसे कंटेनर में रखते हैं बच्चों, कंटेनर, ठीक है, इस रबर मोल्ड के अंदर आप पाउडर लेंगे और प्रेशर सप्लाई करेंगे बच्चों। क्या सप्लाई करेंगे बच्चों, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर सप्लाई करते हैं बच्चों किसमें, ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों, आपका ये कॉम्पैक्ट होता है बच्चों। अगर आपका ये प्रेशराइज फ्लूइड जो है बच्चों ये गैस है, तो इस मेथड को आप आइसोस्टैटिक
प्रेसिंग कहते हैं, याद रखना, आइसोस्टैटिक प्रेसिंग। और अगर मीडियम आपका लिक्विड है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेसिंग कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेसिंग। प्रेशर 300 से 550 मेगापास्कल के बीच रहता है बच्चों। इससे एक तो स्ट्रेंथ आपकी यूनिफॉर्म मिलेगी, डेंसिटी यूनिफॉर्म मिलेगी, इसका इक्विपमेंट कॉस्ट भी आपका कम है, इसका एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हाई ग्रीन कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथ इससे मिलती है बच्चों कंपेयर टू बाकी जो मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फायदा है बच्चों। तो कोल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग क्या होती है ये मैंने आपको यहां पर समझाया। अब बात करते हैं बच्चों सिंटरिंग की। सिंटरिंग क्या होती है बच्चों? जो ग्रीन कॉम्पैक्ट होता है बच्चों, उसे आफ्टर कॉम्पैक्शन जो होता है बच्चों, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता भाई। अगर आप उसे जोर से हैंडल करेंगे ना तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा पार्टिकल की फॉर्म में। तो ग्रीन कॉम्पैक्ट जो होता है बच्चों, इसकी जो आपकी ये ना तो ज्यादा स्ट्रांग होता है ना और बहुत ज्यादा ब्रिटल भी होता है, इसे डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। तो वी नीड सिंटरिंग। तो सिंटरिंग एक तरह का हीट ट्रीटमेंट जैसे एक प्रोसेस है फॉर द पाउडर मेटलर्जी, आपको ये याद रखना है। तो सिंटरिंग कैन बी डिफाइंड एज द बॉन्डिंग ऑफ एडजेसेंट सरफेस ऑफ पार्टिकल्स इन ए मास ऑफ मेटल पाउडर। ठीक है, पार्टिकल्स के जो एडजेसेंट सरफेस है, मान लीजिए ये, तो ये सरफेस यहां पर बॉन्डिंग हो जाए, ये सिंटरिंग का काम होता है। इसके लिए आप क्या करते हैं? हीट करते हैं स्पेसिमेन को, होल्ड करते हैं उसे वहां पर, और कूलिंग करते हैं। तो ये तीनों चीजें बहुत कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंटरिंग में पहली स्टेज क्या है बच्चों? पहली स्टेज कहलाती है बच्चों आपकी पर्जिंग या ड्राइंग स्टेज कहते हैं जिसे। इसमें क्या होता है बच्चों? कंपैरेटिवली एक लो टेम्परेचर पर आप स्पेसिमेन को हीट करते हैं बच्चों, जिससे क्या होता है बच्चों? लिक्विड जो होते हैं वो निकल जाते हैं, लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि लुब्रिकेंट्स है कुछ, वो उड़ जाएंगे, इवेपोरेट, वाटर निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये धीरे धीरे होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि फास्ट हीटिंग अगर आप करेंगे बच्चों तो क्या होगा कि वेपराइजेशन हो जाएगा बहुत तेजी से, और जिससे डिसइंटीग्रेशन हो सकता है कॉम्पैक्ट का, कॉम्पैक्ट टूट के बिखर सकती है। तो धीरे धीरे बच्चों, धीरे धीरे करते हैं। अब याद रखना, टाइम ऑफ ड्राइंग इंक्रीजेस, जैसे जैसे मतलब आपके कॉम्पैक्ट की वॉल थिकनेस ज्यादा होगी, जितना बड़ा कंपोनेंट होगा, टाइम ऑफ ड्राइंग आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, वैक्यूम में अगर आप करते हैं ड्राइंग तो वो एक्सेलरेट करता है ड्राइंग प्रोसेस। अगर ऑर्गेनिक बाइंडर आप यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे बच्चों आप, जिससे कि उनका कंबस्टन हो जाए और वो खत्म हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। अब फर्स्ट स्टेज के बाद क्या होता है बच्चों? एक्चुअल सिंटरिंग ऑपरेशन आपका एन एलिवेटेड टेम्परेचर आप करते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप हीट ट्रीटमेंट में करते हैं। इसमें क्या होता है कि सिंटरिंग टेम्परेचर आप सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो आपके मेटल पाउडर किस मटेरियल का बना है उसके हिसाब से आप लोग बच्चों सिंटरिंग टेम्परेचर लेते हैं। जनरली ये 70 to 90% ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। जितना मेल्टिंग पॉइंट है पाउडर का, उसका 70 से 90% तक ही मैक्सिमम आप ले जा सकते हैं। तो सिंटरिंग में देयर इज नो मेल्टिंग अकरिंग, मेल्टिंग नहीं होती है बच्चों। कभी कभार मेल्टिंग भी करते हैं, लेकिन जनरली मेल्टिंग नहीं करते सिंटरिंग में, इसलिए नो मेल्टिंग प्रोसेस कहलाता है बच्चों। ठीक है, ओके। अब कुछ मटेरियल है जिनका सिंटरिंग ऑपरेशन आप देख सकते हैं बच्चों। ये देखिए, सिंटरिंग टेम्परेचर भी और टाइम भी, जैसा आयरन का ये यहां पर दिया है, टाइम दिया है बच्चों, यहां पर कॉपर का दिया है बच्चों, इसी तरीके से। तो ये लिस्ट आपकी याद होनी चाहिए, लगभग ये लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ एग्जाम्स में देखा है कि सिंटरिंग टेम्परेचर डायरेक्ट पूछा गया है। और किसका पूछा था बच्चों? आई थिंक कॉपर का पूछा था, जहां तक मेरे याद आ रहा है, कॉपर का। ठीक है, तो टाइम याद हो ना हो, लेकिन टेम्परेचर आपको याद होने ही चाहिए बच्चों। अच्छा, अब क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे ये जो ग्रीन कॉम्पैक्ट होते हैं बच्चों, इनके सरफेस पे ऑक्साइड की फिल्म आने के चांसेस रहते हैं। अब इन्हें अवॉइड करना है बच्चों। इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? इनर्ट एटमॉस्फेयर देते हैं। किसमें? फर्नेस में, सिंटरिंग फर्नेस में। तो आप नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोजन का, अमोनिया का, या इनके मिक्सचर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन ले लीजिए और 10% हाइड्रोजन ले लीजिए, इस तरीके से इनका मिक्सचर भी होता है। अब ये क्या होता है, ये गैसेस जो होती है इस ऑक्साइड स्केल के साथ रिएक्शन करती है और क्लीन कर देती है कंटेमिनेशन। ठीक है, अच्छा, सिंटरिंग जब आप स्टील की करते हैं तो कार्बन कंटेंट का भी जो है, कार्बन भी आपका जो है इवेपोरेट होने के चांसेस रहते हैं। तो कार्बन कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर का भी आप इस्तेमाल करते हैं बच्चों। वैक्यूम सिंटरिंग भी आपकी जो है बच्चों प्रोवाइड कराती है न्यूट्रल एटमॉस्फेयर, लेकिन ये कॉस्टली है बच्चों। लेकिन याद रखना बच्चों, वैक्यूम सिंटरिंग से डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिलती है आप लोगों को। ठीक है, ओके। अब ये 3 स्टेप्स हैं बच्चों सिंटरिंग के। सबसे पहले पर्जिंग या प्रीहीटिंग कहते हैं जिसे, फिर सिंटरिंग और फिर कूलिंग। तो एक कन्वेयर स्पेसिमेन ऐसे चलती रहती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, तो ये जो पीछे हमने लिस्ट में टाइम दिया है बच्चों, 8 to 45 मिनट फॉर आयरन, ये बच्चों याद रखना, ये यहां से यहां तक का है। सिंटरिंग टाइम इतना है बच्चों।
फिर कूलिंग में तो जितना टाइम लगेगा या हीटिंग में जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा। तो पर्जिंग मैंने आपको बता दी है बच्चों। तो सबसे पहले करते हैं लोड करते हैं स्पेसिमेन को, फिर पर्जिंग करते हैं, और प्री हीट पोर्शन भी होता है बच्चों, जिसे ड्राइंग ऑफ या बर्न ऑफ सेक्शन कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। उसके बाद सिंटरिंग पोर्शन है, इसमें हाई हीट जोन होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर कूलिंग पोर्शन है बच्चों। ओके, अब स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों, द स्ट्रेंथ ड्यूरिंग सिंटरिंग, ये किस वजह से होती है बच्चों, याद रखना, बाई डिफ्यूजन बॉन्डिंग। ये इंपॉर्टेंट, कोई पूछे स्ट्रेंथ कैसे मिलती है इन पाउडर मेटलर्जी कंपोनेंट, तो आप बताएंगे बाई डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ एटम। ठीक है, ज्यादातर मेटल जो है बच्चों सॉलिड ही रहते हैं ड्यूरिंग द सिंटरिंग, आपको ये भी याद रखना है। तो सॉलिड स्टेट बॉन्डिंग होती है बच्चों, याद रखना। ठीक है, और कहां होती है, कॉम्पैक्ट में, जहां पर दो पार्टिकल के बीच सबसे ज्यादा कांटेक्ट होगा ना, वहां से वो स्टार्ट होगी। उन्हें कहते हैं ओल्ड वेल्ड जोन। क्या कहते हैं बच्चों, ओल्ड वेल्ड जोन। मान लीजिए एक आपका ऐसे कोई ये पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल आपका कुछ ऐसे है, हो सकता है ना। तो एक यहां है, यहां, तो जहां पे ज्यादा प्रेशर है या जहां पर कॉम्पैक्शन के दौरान ज्यादा प्रेशर लगा होगा तो कांटेक्ट वहां अच्छा हो गया होगा, तो ओल्ड वेल्ड जोन यहां होगा। तो यहां आपका सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन होता है बच्चों। और कब तक चलता है बच्चों ये, जब तक कि पूरा ना हो जाए, जब तक कि पूरा ना हो जाए। तो स्टार्ट यहां से होता है बच्चों, यहां भी होगा लेकिन स्टार्ट यहां से होगा जहां से कॉम्पैक्टिंग के दौरान ज्यादा अच्छा कांटेक्ट आपको मिला, और उसके बाद ये पूरे मास में होता रहता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ओके। अब याद रखना बच्चों, अगर कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपने मिलाया था पाउडर में, अगर वो मेल्ट हो जाता है तो सिंटरिंग ऑपरेशन एक्सिलरेट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, एक्सिलरेट हो जाता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो उसे हम लिक्विड फेज सिंटरिंग कहते हैं या विट्रस सिंटरिंग कहते हैं बच्चों। जब अगर कोई चीज मेल्ट हो गई है, भाई जरूरी नहीं ना जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपने मिलाया सबका टेम्परेचर उतना ही हो, सिंटरिंग हो सकता है कुछ का कम हो तो वो मेल्ट हो जाएंगे, तो लिक्विड स्टेट सिंटरिंग कहलाती है बच्चों, याद रखना। ओके, हाँ, तो लिक्विड जो होता है वो वेट करता है बच्चों सॉलिड पार्टिकल को और एक्सर्ट करता है कैपिलरी प्रेशर। ये कैपिलरी प्रेशर क्या करता है कि पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ खींचता है और अच्छा कांटेक्ट बनाता है बच्चों, याद रखना। बेटा है, और इससे बहुत ही अच्छा आपको डेंसिफिकेशन मिलता है, याद रखना बच्चों। ठीक है, तो अच्छा, और सबसे अच्छी क्या है बच्चों बॉन्डिंग स्ट्रेंथ के लिए, कि जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट में हैं, उनके अंदर अगर थोड़ी सी भी सॉल्युबिलिटी है तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है। जैसे सीमेंटेड कार्बाइड है, उसमें आप क्या मिलाते थे बाइंडर बच्चों, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट और सीमेंटेड कार्बाइड में कोबाल्ट मेल्ट होकर बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है बच्चों, बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, हाँ, तो इसे कहते हैं बच्चों सिंटरिंग। ओके, अब आयरन कॉपर बेस के या आयरन बेस के जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे में फ्यूज नहीं होते। ये ज्यादातर किस में होता है, कार्बाइड्स में होता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो ये तो क्या होते हैं बच्चों, आपको याद रखना कि इनमें तो स्ट्रेंथ जो है वो एटम जो आपके सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन है उसी से मिलेगी बच्चों, याद रखना। ठीक है, ओके। अब सिंटर्ड पार्ट की अगर पोरोसिटी आपसे पूछता है तो याद रखना 4 to 10% आपकी पोरोसिटी होती है, ये याद रखिएगा बच्चों। क्लियर, ओके। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक सिंटरिंग के क्या क्या करता है, रेजिडुअल स्ट्रेस को रिमूव करता है। जब कॉम्पैक्ट करेंगे आप किसी पार्टिकल को तो उस पर हो सकता है रेजिडुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाए, तो उन्हें रिलीज करता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो है प्लास्टिकली डिफॉर्म होते हैं। अच्छा, वॉइड जो होता है बच्चों वो बंद होने शुरू हो जाते हैं, वॉइड्स बंद हो जाने शुरू हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, जिससे क्या होता है बच्चों, थोड़ी सी श्रिंकेज होती है बच्चों, और इसके अलाउंस हम लेके चले थे श्रिंकेज की बच्चों। ठीक है, ओके। तो ग्रीन कॉम्पैक्ट जो है थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर याद रखना। ग्रीन कॉम्पैक्ट थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए क्योंकि वॉइड खत्म होने की वजह से थोड़ी श्रिंकेज होगी। अच्छा, उसके बाद इंडिविजुअल क्रिस्टल जो होते हैं बच्चों वो भी आपके क्रिस्टलाइज होते हैं विद इन द कॉम्पैक्ट, यानी कि क्रिस्टल का खुद का भी रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है बच्चों, याद रखना, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर सिंटरिंग टेम्परेचर काफी इतना है कि वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पर फर्क डाल रहा है तब ऐसा होगा, यानी कि एक क्रिस्टल रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इंप्योरिटी अगर कोई है बच्चों तो वो फोर्स्ड आउट हो जाती है, फोर्स्ड आउट हो जाती है। कहां से, उन पोर्स से जो कि रह जाते हैं उनसे बाहर आ जाती है बच्चों इंप्योरिटी। तो सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों। अब एक प्री सिंटरिंग ऑपरेशन होता है बच्चों, ये इसलिए किया जाता है, मान लीजिए आपको सिंटर्ड ऑब्जेक्ट पे बाद में कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन या मशीनिंग ऑपरेशन करना है, तो जो सिंटर्ड ऑब्जेक्ट होता है वो तो बहुत ब्रिटल और हार्ड होता है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, प्री सिंटरिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे आपका इजी हो जाता है मशीनिंग ऑपरेशन उन चीजों पर करना।
ठीक है। तो सिंटरिंग ऑपरेशन से पहले से करते हैं बच्चों, कॉम्पैक्ट को हीट किया जाता है और काफी बिलो टेम्परेचर से, सिंटरिंग टेम्परेचर से, जो सिंटरिंग टेम्परेचर की रेंज है उससे काफी बिलो टेम्परेचर पे आप उसे हीट करते हैं बच्चों। तो एक तरह की प्री हीटिंग ही हो गई है बच्चों, ठीक है, ये होता है बच्चों। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करी। आई होप यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के जो भी पीएसयू एग्जाम में आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और डायरेक्ट यही दो सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो स्टेप्स होते हैं पाउडर मेटलर्जी में। और भी बहुत कुछ है पाउडर मेटलर्जी में जो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।